हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम WWF और UNEP की एक रिसेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी सारी स्पीसीज हैं जो खत्म हो रही हैं। उनका जितना रेशियो पहले था वो खत्म होता जा रहा है, वो विलुप्त होती जा रही हैं और काफी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताया गया है इसमें। तो इस लेक्चर में हम इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे प्लस WWF और UNEP के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो नेक्स्ट वीडियोस मेरे आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये हमारी सारी स्लाइड होंगी। इसमें सबसे पहले हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिपोर्ट के ऊपर है, फिर इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल बताया है, सोनितपुर मॉडल, इस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर क्या क्या इन्होंने सजेशंस दिए हैं, इंडिया का क्या सिनेरियो है और WWF और UNEP क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये है, एक मैंने क्लिप ली है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ऐसा बोला WWF और UNEP ने। ठीक है, ओके। अब ये जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इस रिपोर्ट का ही ये टाइटल है। ठीक है, इस रिपोर्ट का नेम है अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। हमें जरूरत है कि ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ है वो एक साथ साथ रहे। ठीक है, को एग्जिस्टेंस हो, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बच रहे हैं तो पूरे जानवरों को मार दें, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए। ठीक है, और उसका उल्टा भी सही नहीं है। ये जो उस उल्टा तो हो ही नहीं सकता। हम इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि हम पूरी स्पीसीज को मारते ही जा रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पर और बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब जब कुछ चंद बची हुई हैं तो हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम ना खत्म हो जाएं बेसिकली। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ये रिलीज किसने की है। तो ये की है WWF और UNEP ने, ये 8 जुलाई को की गई है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बोला है इस रिपोर्ट में। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक मेन थ्रेट है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। किनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए? जो वर्ल्ड की मोस्ट आइकॉनिक स्पीसीज है उनमें से कुछ के सर्वाइवल के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है, मेन थ्रेट है कुछ स्पीसीज के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लाइक हम बात करें एलिफेंट है, ठीक है, टाइगर वगैरह है, इस तरह की। ठीक है, तो ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड किलिंग अफेक्ट्स मोर देन 75% ऑफ वाइल्ड कैट स्पीसीज। जो दुनिया की वाइल्ड कैट स्पीसीज है, लाइक टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये ठीक है, ये जो स्पीसीज है उसका 75% ये अफेक्ट हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। मतलब कि ह्यूमन इनको बेसिकली मार देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मर जाते हैं। तो ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड किलिंग की वजह से 75% वाइल्ड कैट स्पीसीज जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं लायन, टाइगर, ये सभी। ठीक है, ओके। इसके अलावा इट ऑल्सो अफेक्ट्स, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में बोली गई हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अफेक्ट करता है पोलर बियर को, पोलर बियर इससे मर रहे हैं। इसके अलावा मेडिटेरियन मॉन्क सील और एज वेल एज लार्ज हार्बीवोरस सच एज एलिफेंट्स। ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैव फॉलन एन एवरेज 68% सिंस 1970। 1970 से अगर मैं आज की बात करूं तो जितना उस टाइम पर पॉपुलेशन थी उसकी कितनी कम बची है, मतलब कि एवरेज इतना कम हो गया है 68%। मतलब तो कितनी बची है? 32% बची है सिर्फ। उस टाइम पर अगर 100 थी तो आज 32 बची है। ठीक है, 1970 से इतना कम हो गया है एवरेज। ओके, वाइल्ड लाइफ का। अब इंडिया का क्या सिनेरियो है? ये तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली, ग्लोबल बात कर ली। अब इंडिया का क्या हाल है? तो 2014-15 और
18-19, मतलब कि इन 4 सालों के बीच में 14 से 18 पढ़ लो, इस 4 साल के बीच में 500 से ज्यादा एलिफेंट की डेथ हुई है और उनमें से ज्यादातर की डेथ हुई है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसमें लोगों की डेथ भी हुई है। यहाँ पे 2361 पीपल वर किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ एलिफेंट। यहाँ पे 2361 लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी एक नेशनल हनी बी मिशन भी चलाया है। ठीक है, तो इस पर भी मेरा एक वीडियो है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब क्या है, इंडिया विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया जो है वो मोस्ट अफेक्टेड है बाय ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों अफेक्टेड है बाकी कंट्रीज से ज्यादा? तो देखिए, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और साथ में उनके पास अगर स्पीसीज का भी अच्छा खासा नंबर है, तो वहां पर क्या है, वहां पर ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है और उसकी वजह से वहां पे वाइल्ड लाइफ भी खत्म होती है प्लस ह्यूमन भी अफेक्ट होते हैं ऑब्वियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इंडिया, तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है। पहली चीज तो हम ये जानते हैं, तो कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है टाइगर की, एशियन एलिफेंट की, वन हॉर्न राइनोस की, एशियाटिक लायन भी यहाँ पे है। तो काफी सारी स्पीसीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो क्या होता है कि जैसे कि ये एलिफेंट है, वो अपने जंगलों से हमारे बीच में आ जाते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा देते हैं, हम उनको मारते हैं, वो हमें मारते हैं, तो ये चीज चलती रहती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है प्लस वहां पर स्पीसीज भी अच्छी खासी हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है, प्लस बाकी टाइगर की पॉपुलेशन, एलिफेंट की पॉपुलेशन बात करें, वन हॉर्न राइनो की बात करें, तो ये भी अच्छे खासे हैं इंडिया में। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो हमने जान लिया कि क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबल इनका कम हो रहा है परसेंटेज, प्लस इंडिया में तो काफी बुरा हाल है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो इन्होंने बोला है WWF और UNEP ने कि हम कंप्लीटली तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एरेडिकेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से तो इसको खत्म नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग रह रहे हैं एक जगह पे, तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम चलेगी। तो पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वेल प्लान तरीके से और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करें मैनेज करने के लिए, तो ये रिड्यूस कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, एंड लीड टू अ फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन और एलिफेंट। ठीक है, तो ह्यूमन और एलिफेंट का कोएग्जिस्टेंस हो सकता है अगर हम एक वेल प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करें इसको मैनेज करने की, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो, रिड्यूस हो। ठीक है, और साथ साथ रह सके। इन्होंने कुछ अप्रोच भी बताई है। यहाँ पे इन्होंने जिक्र की सोनितपुर मॉडल की। सोनितपुर मॉडल कहाँ पे किया गया था? ये सोनितपुर एक्चुअली असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए बनाया गया था मॉडल, जो कि क्या है, जिसका नाम सोनितपुर मॉडल। ठीक है, ये क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट had forced elephant to raid crops, in turn causing death of both elephant और human। ठीक है, असम में क्या हो रहा था, असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे फॉरेस्ट से कुछ एनिमल लाइक एलिफेंट आ जाते थे और खेतों में जाके क्रॉप जो होती थी उसको नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, इसमें जैसे कि अगर खेतों में आ जाएंगे तो क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ह्यूमन भी इनको मारेंगे ऑब्वियसली। तो क्या होता था, दोनों की डेथ हुई, एलिफेंट भी और ह्यूमन भी। ठीक है, आपको एक स्टोरी याद होगी, एक फीमेल एलिफेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसमें जो अनानास है, अनानास में बॉम्ब वगैरह लगा दिया गया था। ठीक है, केरला साइड की बात थी, तो वहां पे उसमें लगा दिया गया था और फिर उसने वो खा लिया था, पाने के लिए वो घूमती रही, फिर उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से इनकी डेथ भी होती है प्लस ह्यूमंस की भी होती है। ठीक है, ओके, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी सोनितपुर में। तो यहाँ पे क्या किया गया, सोनितपुर में इस प्रॉब्लम की वजह से जो WWF इंडिया है, ठीक है, उसने क्या किया, डेवलप किया सोनितपुर मॉडल। कब डेवलप किया? 2003-4 में डेवलप किया गया था ये मॉडल। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ये था कम्युनिटी मेंबर्स वर कनेक्टेड विथ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट।
स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब ये इन दोनों का मतलब बेसिकली कांटेक्ट में रहेंगे ये लोग, ठीक है। तो कम्युनिटी मेंबर्स कांटेक्ट में रहेंगे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और ये जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वो इनको ट्रेनिंग देगा बेसिकली, ठीक है। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी हाउ टू वर्क विथ देम टू ड्राइव एलिफेंट अवे फ्रॉम क्रॉप फील्ड सेफली, ठीक है। मतलब कि सेफली इनको कैसे हटाया जा सकता है, अपनी क्रॉप से दूर कैसे ले जाया जा सकता है, तो इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जो फार्मर्स वगैरह हैं बेसिकली, ये लोगों की जो कम्युनिटी मेंबर जो वहां पे रह रहे हैं, तो उन्हीं की क्रॉप होंगी, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप एलिफेंट को कैसे सेफली वहां से हटा सकते हो, ठीक है, बिना मारे। ओके, तो ये था सोनीपत मॉडल। इसमें क्या था, जो WWF इंडिया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। इंडिया जो है इसने डेवलप किया था लो कॉस्ट सिंगल स्ट्रैंड नॉन लिथल इलेक्ट्रिक फेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती है। जैसे जो क्रॉप वाला एरिया है, वो लैंड है, उसमें चारों तरफ फेंसिंग की जाती है जिससे कि जो एनिमल है वो ना आए, ठीक है। तो ये थी, ये हार्मफुल नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह मतलब करंट लग जाए उनको, तो इस तरह का नहीं था। तो हार्मफुल नहीं थी ये, ठीक है। नॉन लिथल इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई, सिंगल स्ट्रैंड और लो कॉस्ट, मतलब कि उनके लिए भी नुकसान ना हो, जो फार्मर से ऐसा ना हो कि उसको जो फेंसिंग के लिए वायर खरीदने जाए और उसी में पूरा काम हो जाए, ठीक है। तो लो कॉस्ट थी, सिंगल स्ट्रैंड, ये डेवलप किया गया। क्यों किया गया? टू ईज द गार्डिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम एलिफेंट्स, जिससे कि क्रॉप को बचाया जा सके एलिफेंट से। अब यहाँ पे फार्मर्स जो है ना, उनकी भी मुश्किल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्रॉप लॉसेस ड्रॉप्ड टू 0 इन 4 years, ये 2003-4 में किया गया। अगले 4 साल में क्रॉप जो लॉसेस हो रहा था एलिफेंट की वजह से, वो 0 हो गया, मतलब जितना भी हो रहा था उससे बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया था। और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डेथ होती थी ह्यूमन एलिफेंट दोनों की, वो भी रिड्यूस हुई। ऑब्वियसली ये आएंगे ही नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा, और अगर इसकी वजह से ये चले जाएं, क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए, तो ह्यूमन भी उनको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, ठीक है। तो वो डेथ भी रिड्यूस हुई। ओके, ये था सोनीपत मॉडल। यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया कि इसको भी किया जा सकता है बाकी जगह पे, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं एक एडवाइजरी की। ये मतलब ये थोड़ी सी एडवाइस दी गई है इसके द्वारा, ठीक है। एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये अप्रूव की है बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसने अप्रूव की है एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मैनेजमेंट के लिए एक एडवाइजरी इन्होंने बताई है, ठीक है। मतलब कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, ये बताया है। तो इन्होंने बोला है कि आप एम्पावर करो ग्राम पंचायत को, रूट लेवल पे वही काम करती है, तो ग्राम पंचायत को आप एम्पावर करो कि वो डील करे इस जो वाइल्ड एनिमल, जो प्रॉब्लमेटिक वाइल्ड एनिमल हैं उनके साथ डील करें। किस हिसाब से? ऐसा नहीं है कि डील करने का मतलब आप एलिफेंट और जो एनिमल्स है उनको मार दो, डील करना हो गया, नहीं, ऐसे डील नहीं करना है। कैसे करना है? जैसा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिखा गया है उस हिसाब से। ये एक्ट बेसिकली बताता है कि आपको जो स्पीसीज है, जो एनिमल वगैरह है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है और उनको बचा के फिर आपको इस प्रॉब्लम के साथ डील करना है। तो इसके लिए एम्पावर करना है ग्राम पंचायत को, ठीक है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी और वो सबसे पहले वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ग्राम पंचायत को एम्पावर करना है पहली चीज तो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई है अभी, शेरनी करके, ठीक है, तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं, काफी अच्छी उसमें इससे रिलेटेड बताया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पर एक टाइगर होता है जो लोगों को मारता है बेसिकली, ठीक है। टाइगर क्रॉप वगैरह को नुकसान पहुंचाता है और फिर कोई ना कोई ह्यूमन को ले जाता है, तो लोग उसको मारने के लिए बैठे रहते हैं। तो किस तरह से वो डील करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, काफी स्टोरी अच्छी है, बट एट द एंड आपको दिखेगा कि ओ इसमें तो रियलिटी बता दी, तो ये आपको अच्छी लगेगी मूवी, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो एड ऑन कवरेज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप कंपनसेशन अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू HWC, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है कि देखिए, जो फार्मर्स है उनकी फसल खराब हो रही है, उनकी क्रॉप खराब हो जाएगी, तो उनके लिए तो नुकसान है, तो इसी वजह से वो
इन एलिफेंट को या जो भी एनिमल आते हैं उनको हटाते हैं वहां से, ठीक है। और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और डेथ हो जाती है किसी की भी, ठीक है, ह्यूमन की भी हो जाती है और एनिमल्स की भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उनमें कुछ फसल के लिए कंपनसेशन दिया जाता है अगर फसल खराब हो जाती है तो। फसल खराब जैसे कि जैसे सूखा पड़ गया, ठीक है, तो फसल खराब हो गई, बारिश हो गई ज्यादा तो फसल खराब हो गई, तो अगर फसल का उतना दाम नहीं मिलता तो वहां पे कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपनसेशन उन फार्मर्स को भी दिया जा सकता है जिनकी जो फसल है वो डैमेज हो गई है ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अगर डैमेज हो गई है तो उनको ये फसल का कंपनसेशन दिया जाए। अगर कंपनसेशन दिया जाएगा तो फिर वो एनिमल्स को उतना मारेंगे भी नहीं, ठीक है, तो इससे भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा और क्या बोला इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि ये जो फॉरेस्ट एरिया से एनिमल आ रहे हैं हमारे यहाँ, क्यों आ रहे हैं, एक तो उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, हम इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं और वहां पे भी घर बनाते जा रहे हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे तक आपका जगह थी और ये बाकी की दूसरे लोगों की थी, आप इसको बढ़ाते ही जा रहे हो और इनका आधा एरिया ले लिया। अब वो आपके एरिया में आए, पहले आप उनके एरिया में गए हो, ठीक है, उनका एरिया इतना सा कर दिया आपने, ठीक है। वैसे भी एलिफेंट ह्यूमन के पास आना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं कि यहाँ पर हम उनके एरिया में ही पहुंच चुके हैं, पहली चीज तो एक तो ये दिक्कत है। लेकिन अब हम क्या करें कि ये जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल है वो हमारी जगह पे ना आए, उसके लिए हमें क्या करना है कि उनके लिए फॉडर मतलब चारा वगैरह जो है और वाटर सोर्स हम फॉरेस्ट एरिया में ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसकी अगर अच्छी सुविधा कर देंगे हम खाने पीने की, जो यहाँ पे हम पेड़ काटते जा रहे हैं उनका खाना पीना खत्म करते जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तो हमारे यहीं आएंगे। दूसरी चीज वाटर, वहां पे अगर नहीं होगा, ऑब्वियसली पेड़ खत्म हो रहा है तो वाटर की स्कैरसिटी भी आती है, तो वाटर नहीं होगा तो भी वो आएंगे। तो फॉरेस्ट एरिया में इनकी अच्छी व्यवस्था हो तो वो यहाँ आए नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या मेजर्स हैं, तो एडवाइजरी ने ये प्रेस्क्राइब किया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाए एट लोकल और स्टेट लेवल पर, एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाए जो डील करे, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको उस मूवी में अच्छे से दिख जाएंगे, जैसे कि क्या वायर वगैरह लगाया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि कोई भी वहां से एलिफेंट या कोई भी एनिमल वहां से क्रॉस करेगा तो पता चल जाए, कैमरे लगाए जा सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम अडॉप्ट किए जाए। उसके बाद बैरियर्स बनाए जाए, सेम इसी तरह से बैरियर बनाया जाए जिससे कि वो इस एरिया में ना आए, ठीक है। इसके अलावा डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम्स बनाए जाए। कंट्रोल रूम्स क्या करेंगे, विथ टोल फ्री, इनमें टोल फ्री हॉटलाइन नंबर्स हों जिससे कि और जो 24/7 चले और इससे क्या बताया जा सके, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे पंचायत वाले लोग हैं, लोकल और स्टेट लेवल पे जो लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको बताया जाए कि देखो भाई यहाँ पे कोई एनिमल आ गया है और हमारी फसल खराब कर सकता है, आने ही वाला है, मतलब पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिए जाएंगे तो पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इधर इस साइड को आ रहे हैं, तो उनको ये डिपार्टमेंट वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हटा सके, ठीक है। तो ये चीज है, तो जल्दी लोगों को पता चल जाए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और क्रॉप वगैरह भी खराब ना हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये रिपोर्ट के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया, किस तरह का उन्होंने सजेशन दिए वो सब डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं WWF की। ये WWF का लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, 29 अप्रैल 1961 को स्टैब्लिश किया गया था इसको, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या था, तो ये था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखिए यहाँ पे आपको WWF का फुल फॉर्म यही याद रहेगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ओके। इसका काम क्या होता है, मिशन क्या है, इसका मेनली एम है टू कन्वर्ज नेचर and reduce the most pressing threats to the diversity of life on earth। अर्थ पर जो लाइफ की डाइवर्सिटी है, मतलब सभी तरह की स्पीसीज, ठीक है, तो इस बायोडाइवर्सिटी के लिए जो भी थ्रेट है, जो भी मेन थ्रेट है उसको रिड्यूस करना है बेसिकली, ठीक है। सभी तरह की लाइफ, मतलब ह्यूमन की बात करें या वाइल्ड लाइफ जो है उसकी बात करें, तो इन सभी के लिए जो मेन थ्रेट है, जो मेन प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करना है। और बेसिकली ये क्या चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं नेचर को, ठीक है। तो नाम से ही समझ आ रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर।
ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। WWF वर्क क्या करता है? तो ये वर्क करता है इन द एरियाज ऑफ क्लाइमेट, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ओशियन, वाइल्ड लाइफ और स्पीसीज कंजर्वेशन, मतलब कि इन सभी एरिया में वर्क करता है। लाइक क्लाइमेट एरिया में, फॉरेस्ट में लाइक पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए, फ्रेश वाटर, वहां की स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, ओशियन की, वाइल्ड लाइफ की, और जो भी स्पीसीज खत्म हो रही है उनकी कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पे एक सेपरेट वीडियो है इसका, वर्ल्ड जो WWF है उसका और UNEP है उसका, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और UNEP, ठीक है, तो वहां पे आपको ये पूरा मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया WWF, और दूसरा बात करते हैं UNEP। इन दोनों की रिपोर्ट थी। तो UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। तो ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये कब बना था? तो इट वाज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके रिजल्ट के रूप में इसको बनाया गया था। ये कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ये, स्टॉकहोम में हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं इसको, 1972 में हुई थी। 1972 में बनाया गया था UNEP। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो केनिया में है, नायरोबी केनिया, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो, UNEP। इसके वर्क क्या है, ये काम क्या करता है? तो इट्स एक्टिविटीज कवर अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। ठीक है, काफी इश्यूज को ये कवर करती है। लाइक किस किस से रिलेटेड इश्यूज हो? लाइक एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मरीन, जिससे कि मरीन स्पीसीज जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको देखती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसको देखती है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको ये कवर करती है। प्लस एनवायरमेंटल गवर्नेंस, उससे रिलेटेड रूल्स या लॉज वगैरह जो है वो बनाती है। ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, तो इसको देखती है। ये सभी एरियाज को ये कवर करते हैं। एटमॉस्फेयर, मरीन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, तो एनवायरमेंट से समझ आया आपको, इन सभी एरियाज को कवर करेंगे। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, मतलब कि यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंटल एक्टिविटीज जो है, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। समझ आ रहा है, यूनाइटेड नेशन की ही है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन की जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है ना, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम एनवायरमेंटल प्रोग्राम का है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने UNEP के बारे में पढ़ा, WWF के बारे में पढ़ा, और इनकी रिपोर्ट थी जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थी, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।